शायद बहुत कम लोग इस इतिहास को जानते हैं। मंदिर तोड़ा गया ये इतिहास तो जानते हैं, लेकिन भगवान सुरक्षित रहे ये इतिहास कम लोग जानते हैं। अयोध्या से हाय, मैं हूं देवकी और हम ढूंढने जा रहे हैं काले राम जी का मंदिर। नए घाट से ये रास्ता नागेश्वर मंदिर होते हुए स्वर्ग द्वार मोहल्ला की गलियों से निकलता है। अब क्या विशेषता है इस मंदिर की और जन्म स्थान की मूर्ति यानी क्या? इन सारे सवालों का जवाब इस मंदिर के इतिहास के साथ बताया यहाँ के पुजारी जी ने। ये चारों भाई और माता जानकी ऐसा दर्शन है। बीच में भगवान राम है, भगवान के बाईं तरफ माता जानकी है, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ इधर भरत जी हैं और एक तरफ शत्रुघ्न जी हैं। और ये दर्शन, संपूर्ण दर्शन एक शालिग्राम शिला में है, अलग अलग विग्रह नहीं है। अच्छा। संपूर्ण एक अखंड शिला है। अच्छा। और इनकी स्थापना आज से 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर की गई थी। अच्छा। ये भगवान वहाँ पर थे। अच्छा। बाबर बादशाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय पुजारियों ने मंदिर की विग्रह को नदी में प्रवाहित कर दिया। शायद बहुत कम लोग इस इतिहास को जानते हैं। मंदिर तोड़ा गया ये इतिहास तो जानते हैं, लेकिन भगवान सुरक्षित रहे ये इतिहास कम लोग जानते हैं जी। तो वो विग्रह नदी में प्रवाहित किया गया और लगभग 220 वर्ष तक वो विग्रह नदी में रहा। 1528 से ईस्वी सन 1748। फिर सन 1748 में महाराष्ट्र के रहने वाले एक ब्राह्मण नदी किनारे तपस्या करते थे। उनको भगवान का दर्शन और आदेश होता है। दूसरे दिन स्नान को वो नदी में जाते हैं और नदी में वो उन्हें विग्रह प्राप्त होता है और जो कि वो ला करके यहाँ पर स्थापित करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर इन्हें आए 350 वर्ष हो गए। मूर्तियाँ प्राप्त होते समय उनके मुख से पहला शब्द निकला था कि काले राम जी मिल गया, इसलिए इनका नामकरण काले राम जी हो गया। वैसे इनका प्राचीन नाम विष्णु हरि है। जब ये श्री राम जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि नाम से पूजित। तो भूमि का दर्शन वहाँ है और देवता का दर्शन यहाँ होता है। इसलिए आज भी उसे राम 500 साल भूमि की लड़ाई लड़ी, वो भूमि के लिए लड़ी गई। और उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो भी भूमि के बारे में ही है। तो वहाँ पर भूमि का महत्व है, भगवान का वहाँ जन्म हुआ, ऐसी हमारी श्रद्धा आस्था भावना उस स्थान की रही और इसीलिए उसे राम जन्म भूमि कहा जाता है जी जी। तो भूमि का दर्शन वहाँ है। अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब रामलला जी का स्थायी विग्रह वहाँ स्थापन होगा और लाखों करोड़ों लोग आएंगे, दर्शन करेंगे मंदिर का। लेकिन अभी तक तो वहाँ भूमि का ही दर्शन हो रहा था, भूमि का ही प्राकट्य था वहाँ पर, उसी के लिए लड़ाइयाँ थी। तो भूमि का दर्शन वहाँ है और देवता का दर्शन यहाँ पर। यह दोनों का संबंध है। प्राचीन विग्रह यही। ये विग्रह क्या होता है? कोई पत्थर पहाड़ पे होता है ना, तो उसे लोग पत्थर कहते हैं। वह पत्थर जब वहाँ से किसी मूर्तिकार के यहाँ आता है और मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़ी से उसे आकार प्रकार देता है, गढ़ता है, सुंदर बनाता है, तब वो पत्थर नहीं कहते, फिर उसे मूर्ति कहते हैं। अब वही मूर्ति जब किसी मंदिर में जाती है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसा कि इस समय हो रहा, आपने सुना होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? मूर्ति तो पहले से बन के तैयार थी, लेकिन उस मूर्ति में प्राण जो है लाना मंत्र के द्वारा, वो जो है वह प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। अब वो मूर्ति फिर जीवंत होती है, फिर उसे हम मूर्ति नहीं कहते, फिर उसे हम भगवान कहते हैं, फिर हम उसे रामलला कहेंगे, उसे हम दुर्गा माता कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, फिर हम उसे मूर्ति नहीं कहते। ठीक है, तो ये है, ये अंतर है जी, है ना। तो इसी प्रकार विग्रह जो है उसको कहा जाता है। जो देवता है उन्हें विग्रह कहा जाता है। राम जी का विग्रह है, स्वरूप, मूर्ति भी, हाँ स्वरूप है, विग्रह मतलब स्वरूप है, मूर्ति भी आप कह सकते हैं हमको। तो ये है, प्राणों का मंत्रों के द्वारा वो प्राण उसके अंदर लाए जाते हैं और यही कार्यक्रम इस समय वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो आपने सुना होगा, तो ये प्राण प्रतिष्ठा यही है। 7 दिन का अनुष्ठान होगा और प्रारंभ करके और अंतिम दिन जिस दिन स्थापना होगी उस दिन उसके अंदर प्राण का आवाहन होगा। तो ये माना जाएगा कि भगवान के अंदर प्राण है, वो आ गए हैं। अब वो अपने भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, भक्तों की इच्छा मनोकामना जो होगी उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो जीवंत हो गए।
अब वो केवल मूर्तिकार द्वारा रची गई मूर्ति नहीं है, वो उसके अंदर प्राणों का आगमन हो चुका। ये अगर आप भी अयोध्या आए तो इन कहानियों को जान कर आए, ताकि यहाँ के सफर की आइटिनरी आप खुद बना पाएं by making your own choices। जय श्री राम।